सो हाय फ्रेंड्स, आइए नंबर्स का पार्ट नंबर 5 करते हैं। फाइंडिंग द लास्ट डिजिट इन एन एक्सप्रेशन। तो जब भी एक्सप्रेशन होता है, फॉर एग्जांपल x टू द पावर n, तो उस फॉर्मेट के एक्सप्रेशन में हमें लास्ट डिजिट या फिर यूनिट डिजिट फाइंड करने की बात यहां पे आती है। ये बहुत ही कॉमन पैटर्न है, आप में से कई लोगों ने क्वेश्चंस ऑलरेडी देख रखे होंगे। एसएससी हो गया, बैंक हो गया, एमबीए एंट्रेंसेस, बेसिकली जहां पर भी एप्टीट्यूड या फिर क्वांट आता है वहां पर ये क्वेश्चन तो बहुत कॉमनली आते हैं। ठीक है, तो वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट्स, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन पैटर्न्स ऑफ एग्जामिनर्स आज पूरा पढ़ेंगे बेसिस के साथ। रूल बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, बट यहां पे पैटर्न्स 3 से 4 बनते हैं। हम सारे पैटर्न्स देखेंगे, तो सिर्फ बेसिक सवाल नहीं करेंगे, एडवांस पैटर्न्स तक जाएंगे। कुछ पैटर्न्स में बाइनोमियल एक्सपेंशन का काम भी आता है, वो भी मैं बताऊंगा आपको, तो वीडियो एंड तक ध्यान से देखना। ऐसा नहीं कि सिर्फ सिंपल देखा आपने और बंद कर दिया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बेसिक प्रिंसिपल देखेंगे, फिर क्वेश्चंस मैंने प्री फ्रेम नहीं करे हैं, क्वेश्चन में ऑन द स्पॉट बनाऊंगा और जो भी क्वेश्चन बनेंगे उसका आंसर वहीं पे निकाल लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो लगातार वीडियोस आ रहे हैं फ्रेंड्स काफी फील्ड से, तो अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं, हेल्पफुल लग रहे हैं, तो वीडियो लाइक कर दिया करो और कमेंट जरूर करा करो। ठीक है, एंड आई होप कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। आइए शुरू करते हैं। एक बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है फ्रेंड्स, जिससे क्वेश्चन हो जाते हैं, जहां पे हमें करना क्या पहले वो देख लो आप। कोई एक्सप्रेशन होगा, मान लो 2 की पावर 100, इसका जो आंसर होगा मुझे उस आंसर का यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट जो सबसे आखिरी वाला होगा वो फाइंड करना है। ये पर्पस होता है। एग्जाम्पल बताऊंगा पर पहले प्रिंसिपल देख लो। एक बहुत सिंपल प्रिंसिपल, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ साइक्लिसिटी। प्रिंसिपल ऑफ साइक्लिसिटी से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। साइक्लिसिटी मतलब बेसिकली एक साइकिल या पैटर्न बनता है, वो निकाल के हम लोग आंसर निकाल देते हैं। ठीक, अब देखिए कैसे करना है, बड़ा सिंपल तरीका है इसका। एक बेसिक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए 2 की पावर 75। ठीक, सो 2 की पावर 75 को सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा, मुझे वो आंसर नहीं चाहिए, उसका सिर्फ लास्ट डिजिट चाहिए। तो क्वेश्चन कैसे होता है, फाइंड द लास्ट डिजिट इन 2 की पावर 75। यहां पे 2 को बेस बोलते हैं और पावर 75 है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखना, अगर यहां पे क्वेश्चन होता, जैसे कि मैं थोड़ा चेंज करता हूं, 9462 एंड दिस इज रेज टू पावर 75, तो इसका आंसर भी इसके बराबर ही आता, क्योंकि जो हमारा बेस होता है उसमें ये किसी काम के नहीं होते, काम की सिर्फ आखिरी डिजिट ही होता है, क्योंकि उसी से आंसर निकलेगा। तो बाकी को आप इग्नोर कर सकते हो, पर पावर पूरी लेनी पड़ेगी आपको। ठीक है, चलो सिंपल आंसर निकालते हैं। अब साइक्लिसिटी का मतलब ये होता है 2 की अलग अलग पावर्स पर हमें यूनिट डिजिट पे अलग अलग डिजिट्स मिलते हैं जो एक पैटर्न फॉलो करते हैं, मतलब एक सर्टेन पॉइंट के बाद रिपीट करते हैं। हमें वही पैटर्न या साइकिल पहचाननी है, फिर हमारा आंसर आराम से आ जाएगा। देख लीजिए, 2 की बात कर लेता हूं। सो 2 की पावर 1 पे मुझे पूरी वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ लास्ट प्लेस या यूनिट प्लेस से मतलब है। सो 2 की पावर 1 पे ये 2 आ गया। 2 की पावर 2 पे यूनिट प्लेस 4 हो जाती है, वैसे तो पूरा नंबर ही 4 हो जाएगा। 2 की पावर 3 पे एक 2 और मल्टीप्लाई कर दो 4 पे, तो 8 हो जाएगा। अब देखिए 2 की पावर 4 पे आने पर आपको पिछले 8 में एक 2 और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, होगी बात क्लियर। व्हाट इज 8 इंटू 2? 16 हो गया। मुझे सिर्फ 6 से मतलब है फ्रेंड्स, बाकी किसी नंबर से मतलब नहीं है। ठीक है, तो 6 आ जाएगा आपका। अगर आपको सीधे मतलब क्लियर होगी ना बात, बस आप लास्ट प्लेस निकालते रहो, दैट्स ऑल। आगे बढ़े। 2 की पावर 5 निकालने पर आप देखेंगे कि आपको पिछले 6 में एक 2 और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। व्हाट इज 6 का डबल? एक 2 मल्टीप्लाई कर दो, 12 आ गया। आपको सिर्फ 2 से मतलब है। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या लिखा है, पूरी वैल्यूज नहीं, सिर्फ यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट, क्योंकि मुझे उसी से मतलब है। वैसे 2 की पावर 5 होता कितना है फ्रेंड्स? 32। मैंने उसका 2 लिख दिया यहां पे, बस काफी है। ठीक, अब देखिए, आपको यहां भी 2 मिला था, यहां भी 2 मिला था, हो गया रिपीटिशन। सो यहां पे साइकिल बन चुकी है, क्योंकि अगर यहां 2 मिला है तो अगला मतलब 6 पावर 4 ही आएगी, उसके बाद वाली पावर 8 आएगी और फिर 6 ही आएगी, तो साइकिल अब बनती ही जाएगी अगर एक बार रिपीट हो गया तो। अगला सवाल मुझे बता दो फ्रेंड्स, यहां साइकिल 5 की बन रही है या 4 की बन रही है? 4 की बन रही है, क्योंकि फिफ्थ पावर फर्स्ट पावर के बराबर आ रही है यूनिट प्लेस में। ठीक, तो मतलब 4 के बाद रिपीटेशन चालू हो रहा है, तो साइकिल 5 की नहीं 4 की बनेगी। साइकिल निकाल ली। अब आंसर देखो कितने आराम से आता है, बताता हूं मैं आपको, अब देख लो। बस आंसर क्या हो सकते हैं, मैं सब हटाता हूं, बाकी चीजें हटा दूं। अब 4 की साइकिल तो निकल के आ गई, तो दीज थिंग्स आर नॉट यूजफुल नाउ। ठीक है, तो मैं अब सीधे आपको आंसर बताऊंगा, ये चीज मैं हटा रहा हूं अभी। ओके, नाउ वी आर रेडी। तो हमारे सिर्फ 4 पॉसिबल आंसर आ सकते हैं, यहां देख लो। तो अगर 2 के ऊपर ऐसी पावर रेज्ड है जो 4 का मल्टीपल है 4k की फॉर्म में, तो फिर आंसर 6 आएगा। अगर पावर 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा है, मतलब यहां पे 4k प्लस 1 की फॉर्म में, तो आंसर 2 आ जाएगा। अगली पावर मतलब 4 के मल्टीपल से 2 ज्यादा,
दो ज्यादा मतलब 4k+2, तो फिर आपका आंसर 4 हो जाएगा। और 4 के मल्टीपल से 3 आगे जा रहे हो आप, मतलब अगर आप 4k+3 फॉर्मेट की पावर को देख रहे हो तो आपका आंसर 8 हो जाएगा। दैट्स ऑल। बस क्योंकि साइकिल 4 की बनी तो 4 की पावर या 4 का मल्टीपल ढूंढ के आपका आंसर आ जाएगा, जो बहुत सिंपल है। अब यहां पे देख लो, हमें था 2 की पावर 75, 2 की साइकिल 4 की आ चुकी है। आप यहां पे देख लो 75 में पिछला 4 का मल्टीपल 72 पर होता है। 72 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। उससे कितना आगे चले गए आप? 3 आगे आ चुके हैं, तो आपका आंसर कितना आ चुका है? 8। बस 8 इज योर आंसर। एक रास्ता और, 75 के आगे 76 भी तो 4 का मल्टीपल है, उससे एक पीछे भी आ सकते हो। 76 पे आंसर 6 आएगा, आपको एक पीछे आना है तो दोबारा आंसर आपका 8 आ गया। दैट्स ऑल। बस इतना ही करना है आपको। समझ गए? ओके, ठीक। अब यहां पे एक बात ध्यान देना, अगर यहां पे मेरा आंसर होता 1 4 2 9 6 7, आई मीन ऐसे रैंडमली ले रहा था मैं, तो चलता है। अब देखो, अगर बेस बड़ा है तो मैंने बता दिया चिंता की बात ही नहीं, आपको सिर्फ आखिरी डिजिट से मतलब रखना है। पर अगर पावर बड़ी होगी तो क्या करा जाए? तो भी बहुत सिंपल है। अब ये मान लो क्वेश्चन है आपके पास कि आपको इस एक्सप्रेशन का लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट फाइंड करना है, ठीक है। अब एक बात बताइए फ्रेंड्स, 2 की साइकिल तो 4 की बन रही थी, आपको बस ये निकालना है कि जो पावर है आपकी बड़ी सी, ये कहां लाया करती है? 4 का मल्टीपल है या उससे एक आगे है, दो आगे है या तीन आगे है? बहुत सिंपल। वैसे मैं डिविजिबिलिटी का वीडियो अलग से बनाऊंगा, पर 4 की डिविजिबिलिटी का सिंपल रूल समझ लो। कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल तब होता है जब उसके आखिरी के दो डिजिट 4 से डिविजिबल होते हैं या फिर दोनों 0 0 हो जाए। सिंपल सा रूल है। तो 4 की डिविजिबिलिटी में रोल सिर्फ आखिरी के दो डिजिट का होता है, बाकी आप छोड़ सकते हैं। ठीक, 67 की बात कर लेते हैं। आपको मल्टीपल कहां मिलेगा मुझे बताओ फ्रेंड्स, कहां मिलेगा? 64 पे। 64 मल्टीपल किसका है? 4 का। तो 67 में आप तीन आगे आ गए, तो आंसर दोबारा कितना आ गया आपका? 8 आ गया। बस एज सिंपल एज दैट। तो बड़ी बेस भी मैनेज कर लोगे आप और बड़ी पावर भी मैनेज कर लोगे, इसलिए डरने का तो सवाल ही नहीं। डराने की कोशिश एग्जामिनर करेगा, पर आपको डरने की जरूरत ही नहीं। ठीक। फ्रेंड ध्यान रखना, हर नंबर की साइकिल 4 की नहीं होती, 2 की 4 की है, किसी और नंबर की कोई और भी हो सकती है। ठीक है। अब मैं आपके सामने एग्जाम्पल लाऊंगा और हम जल्दी से आंसर निकाल देंगे। इसको मिटा देते हैं। सो लेट मी फॉर्म सम क्वेश्चन। चलो ये क्वेश्चन और ऐसे रैंडमली बना देते हैं। 3 को चेक करें। लेट अस से 3 की पावर 203, ऐसे कुछ मान लिया, कुछ खास फर्क नहीं है। चलो 3 की पावर, अब 3 की साइकिल चेक करते हैं, ठीक है। अच्छा, 2 की साइकिल फ्रेंड्स बार बार चेक मत करना, अगली बार आप 4 मान सकते हो, तो शुरुआत में करते हुए चेक करनी पड़ती है, फिर तो आप सीधे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो लेट अस चेक 3 की पावर 1 कितना होता है? 3। 3 की पावर 2 पे कितना आ गया आपका? 9 आ गया। 3 की पावर 3 पे कितना आएगा? अब देखिएगा यहाँ पे, जस्ट मुझे आधा मिनट दे दीजिए, थोड़ा गर्मी ज्यादा हो रही है, सॉरी। हाँ जी। अब देखिए फ्रेंड्स, 3 की पावर 3 निकालने के लिए, अब 3 की पावर 3 एक बहुत सिंपल तरीका है, पिछले 9 में 3 मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 27। आपको सिर्फ 7 से मतलब है, 2 को छोड़ दीजिए तो 7 आ गया। ग्रेट, अभी तक तो रिपीट हुआ नहीं। 3 की पावर 4 कैसे करोगे फ्रेंड्स? पिछले 7 में एक 3 और मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 × 3 कितना हो गया? 21। आप उसका 1 लोगे सिर्फ, और कुछ नहीं करना। और जैसे ही 1 आया, तो जैसे ही आप 3 की पावर 5 करोगे फ्रेंड्स, तो एक 3 और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 दोबारा आ गया, तो यहां पर भी 3, यहां पर भी 3। 4 के बाद 5वीं पावर पे दोबारा रिपीटेशन शुरू हो गया, तो साइकिल 4 की बनी, 5 की बनी, 4 की बनेगी। 5वें पर रिपीटेशन दोबारा हो गया। बहुत सिंपल है, चेक कर लो। सो 203 यहां पे दिया हुआ है मुझे क्वेश्चन में। यहां 4 का मल्टीपल 200 पे मिलेगा आपको। 200 पे तो आंसर फिर 1 आ जाएगा, उससे 3 आगे जाना है आपको। 1 2, 7 इज योर आंसर। 7 इज योर आंसर। देखो कितना सिंपल है यहां पे। ठीक है। चलो अब मैं आपको एक ऐसा नंबर बताता हूं जिसमें साइकिल, वरना आपको लगेगा कि सर सबकी साइकिल 4 की होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 4 की हाईएस्ट साइकिल होती है, कुछ की साइकिल 2 की भी होती है, कुछ की साइकिल 1 की भी होती है। चलो एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। 71 की पावर, कुछ भी लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, 9642। ठीक है। अब यहां 1 की साइकिल चेक करनी है, बहुत सिंपल फ्रेंड्स। 1 की पावर 1 कितना होता है? 1। 1 की पावर 2 कितना होता है? 1। ये तो सबसे आसान नंबर है। 1 की साइकिल 1 की होती है, मतलब समझे आप लोग, 1 की कुछ भी पावर क्यों ना हो जाए, आपका आंसर हर बार 1 ही आएगा। तो 1 की साइकिल कुछ भी रख दो, आंसर 1 आएगा। ठीक है। डू वी हैव मोर नंबर जहां पे 1 की साइकिल मिले, क्योंकि सबसे आसान है वो। ठीक है, तो देख लो आप। तो 1 पे तो 1 की साइकिल होती है, 1 पे हो गया। और आपको मिलती है 6, 6 पे मिलती है फ्रेंड्स। जैसे नंबर बताऊं आपको, 76 टू दी पावर कुछ भी लिख दो, कितना लिखो, 1 2,
8 7 कुछ भी लिख दो, फर्क नहीं पड़ता। अब देखो 6 की पावर 1 कितनी होती है, 6। 6 की पावर 2 36 में भी एंड डिजिट 6 ही आता है, तो आप इंटू 6 करते जाओ, आपको सिर्फ 6 मिलेगा। तो जब भी आपका बेस 6 पे खत्म होता है तो पावर कुछ भी कर दो। अब 76 में काम का सिर्फ 6 है, 7 तो किसी काम का है नहीं, आपका 6 ही आंसर आएगा। तो 6 में भी साइकिल 1 की बनती है। और तो आई डोंट थिंक कहीं पे, हाँ जीरो पे तो जानते हैं आप कि नंबर अगर जीरो पे खत्म हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल 2 नहीं 6740 की पावर कुछ भी रख दो आप, इसमें एंड डिजिट आपका जीरो ही आएगा। समझ गए? तो मैं इसको वाइंड अप करूं यहां पे समझाने के लिए आपको। देखो कितना सिंपल है, कुछ रटने की जरूरत ही नहीं। कई बार लोग बोलते हैं रट लो, साइकिल मत रटो भाई, निकालने में 5 सेकंड लगते हैं, क्यों दिमाग को लोड देना भाई। ठीक है, तो देख लीजिए यहां पे 1 की साइकिल किसकी होती है, 1। उसके बाद क्या आया था फ्रेंड, 6 आया था और 0। तो 0 1 6 की इनमें 1 की साइकिल होती है। हमारी 4 की साइकिल, चलो एक बार बाकी की भी निकाल लें। हमने 2 वाला काम कर लिया, 3 वाला काम कर लिया, ठीक है, और 4 को देख लेते हैं। तो कुछ भी ले लो, 4 को 4 की पावर 71 ले लो, 4 की पावर चेक करते हैं। 4 की पावर 1 पे यूनिट डिजिट 4 आ गया, 4 की पावर 2 पे निकालो कितना गया फ्रेंड, 6 आ गया। अब देखिए, जैसे आप 4 की पावर 3 पे जाते हो, उसको निकालने के लिए आप पिछले 6 में 4 मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू 4 24 हो गया। आपको सिर्फ लास्ट वाले 4 से मतलब है, देखो दोबारा 4 आ गया। ठीक, अब अगर ये 4 आए तो अगला 6 ही आएगा, फिर 4 ही आएगा, फिर 6 ही आएगा, तो साइकिल 2 की बनी आपकी। और एक और सिंपल तरीका बोलने का पता है क्या है फ्रेंड्स, अगर 4 के ऊपर ऑड पावर है तो आंसर 4 आ जाएगा, और इवन पावर है तो आंसर 6 आ जाएगा। एज सिंपल एज दैट। तो 2 की साइकिल बनी। ठीक है, चलो 5 का बताऊं। अच्छा हाँ फ्रेंड्स, मैं तो भूल ही गया बताना आपको, सिंगल 1 की साइकिल 5 में भी तो बनती है। जैसे 0 का हाल है वैसे 5 का हाल है। जब भी नंबर मान लो 175 की पावर आपने 2000 ले ली, आपका बेस का अगर नंबर 5 से खत्म हो रहा है तो 5 की साइकिल कुछ भी कर लो, 5 की 5 की पावर 1 5 होता है, 5 की पावर 2 भी 5 से खत्म होता है, कुछ भी कर लो आप, तो जो भी पावर रेस करोगे यूनिट डिजिट पे 5 ही आएगा आपका। तो यहां पे हम इस 6 को हटा के 5 भी लिख देते हैं, 6 तो है ही ऑब्वियसली, 5 और 6 इन सब की 1 की साइकिल है। ठीक है, चलो अभी इन सब की साइकिल तो 1 की आ रही है। 2 की साइकिल हमें फ्रेंड्स कहां कहां मिल चुकी है, एक तो हमें 4 पे मिली है। ओके, साइकिल फ्रेंड्स एक बात बताऊं, 4 ही तरह की हो सकती है, तो साइकिल 1 की होगी या 2 की होगी या 4 की होगी। 4 की साइकिल कहां मिली थी आपको याद है, 2 पे मिली थी। 2 पे मतलब जब आपके बेस का जो भी नंबर है उसका लास्ट डिजिट 2 है तो साइकिल 4 की मिलेगी आपको। आपको याद होगा 3 पे भी वही काम बना था आपका। ठीक है, 5 हो गया, 6 तो हम लिख चुके हैं, 7। 7 का हिसाब देखते हैं फ्रेंड्स, 7 की पावर 1 पे कितना आंसर आएगा, 7 आएगा। 7 की पावर सॉरी इसको हटाओ, हाँ 7 की पावर 2 पे कितना आएगा, आपको सिर्फ 9 लिखना है क्योंकि 49 में सिर्फ 9 काम का है। 7 की पावर 3 निकालने के लिए फ्रेंड्स आप पिछले 9 में 7 मल्टीप्लाई कर लो, तो 63 में 3 यहां पे लिख दो आप। 7 की पावर 4 पे आप पिछले 3 में 7 मल्टीप्लाई करो 1। आप जानते हैं अगर 1 आ गए तो अगली पावर 7 मल्टीप्लाई होकर 7 बनाएगी। रिपीटेशन हो गया फ्रेंड्स 4 के बाद, तो यहां पर भी साइकिल 4 की बनती है, 7। ग्रेट। ठीक है, अब 8 को चेक कर लेते हैं, 8 में क्या कहानी बन रही है, फिर हम हर तरह क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाएंगे। 8 की पावर 1 पे 8 आता है, 8 की पावर 2 पे कितना आता है, 4 आ गया। 8 इंटू 8 64, तो 4 आ गया। 8 की पावर 3 निकालने के लिए फ्रेंड्स आप पिछले 4 में 8 मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि एक एक्स्ट्रा 8 की पावर लानी है, तो 4 इंटू 8 32, 2 यहां लिख दो आप। और 8 की पावर 4 में पिछले 2 में 8 मल्टीप्लाई कर दो, 8 इंटू 2 कितना होता है 16, 6 आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, 8 की पावर 5 में पिछले 6 में एक एक्स्ट्रा 8 मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू 8 48 होता है फ्रेंड्स। 8 दोबारा आ गया, देख लीजिए 4 के बाद 5वां दोबारा रिपीट हो गया, तो साइकिल यहां पे 4 की बनी। तो 8 में भी साइकिल 4 की बनती है। 0 कर चुके हैं, 9 बचा है। 9 की पावर 1 9 से खत्म होती है, 9 की पावर 2 किससे खत्म होती है, 9 का स्क्वायर 81, मतलब 1 लिख दो। और 1 के आते ही अगला आप जानते हो फ्रेंड्स 9 आएगा, और फिर दोबारा 1 ही तो आएगा। तो 9 1 9 1 9 1 एंड सो ऑन। तो बात बहुत सिंपल है, बिल्कुल 4 की तरह। क्या बात, अगर 9 की पावर ऑड है तो आंसर 9 होगा, 9 की पावर इवन है तो आंसर 1 हो जाएगा। जस्ट 2 पॉसिबल आंसर्स। तो 9 की साइकिल भी 2 की बनती है हमारी। बस फ्रेंड्स ये रहे आपके सारे पॉसिबल केसेस। देखो कितनी जल्दी सारे निकाल दी, इससे रटने की जरूरत नहीं है। 0 1 2 5 और 6 की 1 की साइकिल बनती है, 4 और 9 की 2 की साइकिल बनती है। मतलब कि अगर 4 की पावर, ये देख लो 4 की पावर ऑड है तो आंसर 4, 4 की पावर इवन है तो आंसर 6, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। और 9 वाले केस में अगर 9 की पावर ऑड है तो आंसर 9, और 9 की पावर इवन है तो आंसर 1।
4 की साइकिल बनती है यहां 2 पे, 3 पे, 7 पे और 8 पे, और उनको सॉल्व करना 4 वाले केस भी हम काफी सॉल्व कर चुके हैं। बस यही कहानी है फ्रेंड्स इसकी। ठीक है, हो गया क्लियर? भाई बेसिकली मुझे सारा 10 नंबर बताना जरूरी नहीं था यहाँ पे, पर मैंने बता दिया था कि कंफ्यूज ना हो आपको। ठीक है, चलो अब कुछ एग्जाम में प्रैक्टिस कर लेते हैं यहाँ पे, तो अच्छी बात हो जाएगी। ठीक है, अब तो आपने सारे देख ही लिए हैं। ओके, मैं एक दो सवाल बनाऊंगा, फिर जो मैं दूसरे पैटर्न्स की बात करता बड़े सिंपल से हैं, उनकी बात भी करके वाइंड अप करेंगे। ओके, देखिए ध्यान से। एक बड़ा सा नंबर लेते हैं 9648, और पावर भी बड़ी से लेंगे फिर तो हम लोग। 819647, कुछ भी ले लिया है। जल्दी से आंसर निकालते हैं। सबसे पहली बात फ्रेंड्स, बेस में सिर्फ 8 काम का है, बाकी लोग काम के नहीं है, तो इनको हटा दिया, दे आर यूजलेस। सिर्फ 8 काम का है। 8 की साइकिल तो जानते हो ना आप, कितनी की बनती है? 4 की। तो 8 की पावर 1 पे 8 आता है, 8 की पावर 2 पे कितना आता है फ्रेंड्स? 4 आता है। 8 की पावर 3 पे कितना आता है? एक 8 और मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 32, यहाँ पे 2 आ गया। और 8 की पावर 4 में कितना आता है? 6 आ जाता है। अगले पे दोबारा 8 रिपीट हो जाएगा। ठीक, तो अब बड़ा सिंपल सी बात है, अगर 8 पे पावर जो 4 का मल्टीपल है तो आंसर 6 आएगा। उससे एक आगे जा रहे हो आप तो आंसर 8 आएगा, दो आगे पर आंसर 4, और 3 आगे पर आंसर 2। दोबारा आंसर फिर 6 आ जाएगा। ठीक है, तो चेक कर लो। 4 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको सिर्फ पावर के आखिरी के 2 डिजिट से मतलब रखना है। मतलब हमें मतलब सिर्फ यहां किससे है? 47 से। सिंपल। अब हमारा मल्टीपल बताओ कौन सा है? 44। 44 4 का मल्टीपल है, उससे आप 3 आगे जा रहे हो। तो 1 2, 2 इज योर आंसर। बस आ गया। या फिर 48 पे आंसर 6 था, उससे एक पीछे आ जाओ तो भी 2 आंसर आ जाएगा आपका। बस एज सिंपल एज दैट। बढ़िया था। चलो, ये तो खैर मैं 4 के करा रहा हूं, 2 के तो और सिंपल होते हैं फ्रेंड्स, देख लो आप। कोई नंबर बना है 619, और पावर बड़ी सी लेते हैं कुछ, 617428 ऐसे कुछ ले लिया। फ्रेंड्स यहां पे काम का सिर्फ बेस में 9 है, तो बाकी हटा दो। 9 भी आप जानते हैं 2 की साइकिल बनती है। अगर 9 की पावर ऑड है हमारी तो आंसर 9 आएगा, अगर इवन है तो आंसर 1 आएगा। बस दो पॉसिबल आंसर है। यही हिसाब 4 में चलता है, वहां पे आंसर है तो 4 आता है, 6 आता है। पावर देख लो, पावर ऑड है इवन है, इट इज अ ऑड पावर, आंसर 9 आ गया। बस अगर इवन होते तो आंसर कितना? 1 आ जाता, और कोई केस बनना ही नहीं है। कितना सिंपल। इसलिए मैंने सारे डिकोड पहले ही करवा दिया आपको। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, ये सिंपल वाले तो हो गए, बाकी आप करते रहना, क्वेश्चन तो बनते रहते हैं। अब दो तीन केसेस जो थोड़े अलग से बनते हैं उनकी बात कर लेते हैं। पहला केस बनता है एडिशन वाला केस, दूसरा मल्टीप्लिकेटिव वाला केस। मतलब जहां पे कुछ एक्सप्रेशन आपस में ऐड हो रहे होते हैं और जहां पे कुछ मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। कुछ नहीं करना आपको, उस एडिशन में या मल्टीप्लिकेशन में एक्सप्रेशन को उसको यूनिट डिजिट से रिप्लेस कर दो, और जो ऑपरेशन आप ओरिजिनल एक्सप्रेशन में लगा रहे थे उसको डिजिट में लगा दो, सेम आंसर आएगा। एग्जाम्पल देखिए। सो 2 की पावर 43 इंटू लेटस से 7 ले लें। 7 की पावर 37 इंटू 9 की पावर कितना ले? 126, ऐसी ले लिया मैंने कुछ भी। ठीक है, अब यहां पे देखो तीन चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, हो सकता है तीन चीजें ऐड भी हो रही होती। दोनों केस में आपको सेम में बता देता हूं। एडिशन वाले केस में भी बहुत सिंपल सी बात है। कैसे करेंगे बताइए फ्रेंड्स? आपको पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई या ऐड करने की जरूरत नहीं। अच्छा फ्रेंड्स, सवाल कैसे आएगा? सवाल ऐसे आएगा, इन दीज एक्सप्रेशन फाइंड द यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट। आपको इस एक्सप्रेशन का आंसर नहीं पूछ रहा, सिर्फ उसका लास्ट डिजिट पूछेगा, दैट्स ऑल। ठीक है, चलो अब एक सिंपल काम करो, तीनों एक्सप्रेशंस का अलग से आप लास्ट डिजिट निकाल लो। जो लास्ट डिजिट आएगा उसको मल्टीप्लाई या ऐड कर देना, एज पर द क्वेश्चन। पूरे में करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो पहले 2 की पावर आप जानते हैं फ्रेंड्स, 2 की पावर 1 पे 2 आता है, 2 की पावर 2 पे 4 आता है, 2 की पावर 3 पे 8 आता है, और 2 की पावर 4 पे कितना जाता है? 6। उसके बाद दोबारा रिपीट होता है। ठीक है, अब यहां 43 क्या है फ्रेंड्स? 4 का मल्टीपल तो 40 पे बन रहा है, आपको 3 आगे जाना है। तो 4 का मल्टीपल तो यहां पे बना, 3 आगे जाना है, 1 2 3, 8 इज योर वैल्यू। तो इसकी वैल्यू 8 आ जाएगी। 7 की बात कर लेते हैं। 7 में भी आप जानते हैं 4 वाला हिसाब बनता है, 7 की पावर 1 इज 7, 7 की पावर 2 इज कितना? 9 आ गया। 7 की पावर 3 पे 9 से 7 मल्टीप्लाई कर दो तो 3। 9 इंटू 7 63 होता है ना फ्रेंड्स, तो आप उसका सिर्फ 3 ले लोगे। एक बात और देखो फ्रेंड्स, 7 की पावर 3 343 होता है, पर पूरे की जरूरत ही नहीं। आप पिछले 9 में एक 7 मल्टीप्लाई कर दो, कैलकुलेशन सिंपल हो जाएंगे साइकिल निकालते वक्त आपके। 7 की पावर 4 में पिछले 3 में एक 7 मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 इंटू 321, 1 लिख दिया आपने। ठीक है, चलो अब यहां देख लो, आपको कहां मिला 4 का मल्टीपल पावर में? 36 पे। आपको उसके एक आगे जाना है। 36 पे आंसर 1 आता, एक आगे जाना है, 7 इज योर आंसर। 7 इसका आंसर हो गया। बढ़िया। 9 तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं, ये तो 2 साइकिल वाला है।
अगर ऑड पावर तो आंसर 9, इवन पावर पे आंसर 1 होता है। इवन पावर है ना यहाँ पे, तो आपने आंसर यहाँ पे क्या लिख दिया, 1 लिख दिया बस। अब मल्टीप्लाई इनको कर दो, आप ओरिजिनल एक्सप्रेशन भूल जाओ आप। व्हाट इज 8 इंटू 7? 56, ठीक है, और इंटू 1 तो जानते हो 56। आंसर क्या है फ्रेंड्स? 6। 56 में सिर्फ 6 काम का है आपका, बस कुछ नहीं करना और आगे आंसर। तो कोई भी ऑपरेशन लगाओ आप, वो ऑपरेशन पूरे एक्सप्रेशन पे मत लगाओ, उनका यूनिट डिजिट पहले निकाल लो, फिर उस पर लगा दो, आंसर सेम आ जाएगा। यही काम एडिशन में कर दो। 8 प्लस 7 प्लस 1 ऐड कर दो फ्रेंड्स, कितना आ गया? 16 आ गया आपका आंसर। अरे भाई, तो दोनों केस में सेम आ गया, कोइंसिडेंस, ठीक है, 6 आंसर आ गया। तो समझ गए आप, जब भी मल्टीप्लाई या एडिशन करते हैं तो ये काम हम कर देते हैं। तो अब देख रहे हो आप, एग्जामिनर कितना डराने के लिए बड़े बड़े एक्सप्रेशन बनाएगा, हमें तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि बेस में हमारे काम का सिर्फ आखिरी डिजिट है, और ऊपर या तो साइकिल 1 की बनेगी या फिर 2 की बनेगी। बहुत सिंपल है, अगर 4 की भी बनी तो हमें पूरी पावर में सिर्फ आखिरी के 2 डिजिट से मतलब रहेगा। तो चीजें कितनी सिंप्लीफाई हो गई। और साइकिल निकालते वक्त भी आप पूरी पावर नहीं लेते, बस पिछले वाले में 7 मल्टीप्लाई कर दिया, पिछले वाले में 2 मल्टीप्लाई कर दिया, दैट्स ऑल। तो हर चीज, हर स्टेप कितना सिंप्लीफाइड है, और हर स्टेप पे आप कॉम्प्लिकेशन कितने आराम से अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए लास्ट पैटर्न में करवा दूं आपको, और उस लास्ट पैटर्न के लिए मुझे छोटी सी एक चीज बतानी है आपको, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो इस पैटर्न में काम आती है। दिस इज द हाईएस्ट एंड द लास्ट पैटर्न इन दिस चैप्टर। ध्यान से देखना फ्रेंड्स इस बात को, नंबर्स में जब चीजें आगे बढ़ाऊंगा मैं, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा रिमाइंडर थ्योरम एक्सेट्रा, काफी और थ्योरम पढ़ाऊंगा, तो भी ये काम आएगा, थोड़ा ध्यान से देखना। जो मैं बोलने वाला हूं इसको हम बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन, और ये क्यों होता है इसका यूज भी मैं बताऊंगा आपको, बहुत सिंपल। ये ऐसा क्यों होता है उसके डेरिवेशन और टेक्निकलिटी पे मैं नहीं जा रहा, सिर्फ एप्लीकेशन पार्ट की बात करेंगे। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन होता क्या है वो देख लो आप बस, यूज अभी थोड़ी देर में बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जब भी हमारे प्लस x प्लस वाई टू दी पावर n इस फॉर्मेट का एक्सप्रेशन होता है, तो इसको जब खोलते हैं हम लोग, जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर भी हो सकता है, होल क्यूब भी हो सकता है, 4 पावर भी हो सकता है, ठीक है, क्लियर है। n हैज टू बी नेचुरल नंबर, ये ध्यान रखिएगा। तो जब एक्सपेंशन करते हैं तो फिर किस फॉर्मूले से ब्रैकेट्स खुलते हैं, हमने सिर्फ 2 देखे होंगे आई थिंक, मुझे जितना पता है। आपने x प्लस वाई का होल स्क्वायर देखा होगा और होल क्यूब देखा होगा, हायर पावर भी खुल सकती हैं। जनरल फॉर्मूला देखिए, इसी जनरल फॉर्मूले को हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है। तो इसमें टर्म्स कैसे होते हैं, पहला टर्म देख लो आप। पहले टर्म में nc0 x की पावर n y की पावर 0 प्लस, अब देख रहे हो आप nc0 हमारा कांस्टेंट टर्म है, एक टर्म x का एक टर्म y का है। अब यहां पे क्या होगा, अगला टर्म का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट मतलब भाई वेरिएबल x और y हमारे, उनके साथ जो ये c वाले टर्म्स आ रहे हैं इन्हें कोफिशिएंट बोलते हैं, जो साथ में होता है। अगला कोफिशिएंट हमारा फ्रेंड्स nc1 हो जाएगा, x की पावर एक कम हो जाएगी, y की पावर एक बढ़ जाएगी, ऐसा ही होता रहेगा ग्रेजुअली बढ़ते बढ़ते इस तरह से। सेकेंड लास्ट टर्म में nc(n-1) हो जाएगा, x की पावर 1 हो चुकी होगी और y की पावर n-1 हो जाएगी। और लास्ट टर्म जो होगा वो देख लीजिए, लास्ट टर्म मैं यहां नीचे लिख देता हूं, लास्ट टर्म क्या होगा, ncn हो जाएगा, x की पावर 0 हो चुकी होगी और y की पूरी पावर n हो चुकी होगी। इस तरह से ग्रेजुअली x की पावर कम होती है, y की पावर बढ़ती जाती है, ठीक है। अब फ्रेंड्स मुझे यहां पे मतलब सिर्फ पहले और आखिरी टर्म से है, बाकी बीच से मतलब नहीं है। अब देखिए जो अब बात लिख रहा हूं ये काम की, ये स्टैंडर्ड हो गया। अच्छा सी की वैल्यू निकालना तो आता है ना फ्रेंड्स, कॉम्बिनेशन वाला पार्ट तो कर ही चुके हैं हम लोग, एनसीआर वाला फॉर्मूला। तो देखिए पहला टर्म ध्यान से देख लो, nc0 1 होता है तो 1 छोड़ दीजिए, x की पावर n, y की पावर 0 मतलब वो तो 1 ही हो गया, छोड़ दीजिए उसको। बाकी बीच वाले टर्म देख लीजिए। आखिरी टर्म फ्रेंड्स क्या होगा, ये आखिरी टर्म की बात कर रहा हूं मैं, ncn भी 1 होता है, x की पावर 0 मतलब 1, x चला गया, सिर्फ y बचा हमारे पास, y की पावर है। अब ध्यान दीजिएगा, बाइनोमियली ऐसे एक्सप्रेशन को एक्सपैंड करने पर जो फर्स्ट टर्म बनता है उसमें सिर्फ x होता है, x की पावर n, कोफिशिएंट 1, उसमें y नहीं होता। इसके बाद जो टर्म है यहां पे y की पावर 1 होगी, फिर 2 होगी, y आ जाएगा। और जो लास्ट टर्म होता है वो होता है y की पावर n, कोफिशिएंट 1, उसमें x नहीं होता। और बीच वाले सारे टर्म में x y दोनों होते हैं। तो ये इन्फरेंस अभी यूज करूंगा, एप्लीकेशन बताऊंगा, पर बात समझे। x प्लस वाई की पावर n को जब एक्सपैंड करते हैं, अब मैं आपको इन्फ्रेंस बता रहा हूं सिंपल भाषा में, क्योंकि बाइनोमियल एक्सपेंशन सुनने में बड़ा सा अजीब सा टर्म लगता है, कॉम्प्लेक्स लगता है, पर यूज बड़ा सिंपल है, वो यूज समझो अब ध्यान से। x प्लस वाई की पावर n वाले एक्सप्रेशन को जब हम एक्सपैंड करते हैं तो पहले टर्म में सिर्फ x होता है, कोई y नहीं होता, x की पावर n होता है।
आखिरी टर्म में सिर्फ y होता है, y की पावर n, कोई x नहीं होता, कोफिशिएंट 1 होता है। बीच वाले टर्म में कुछ पावर x की भी होगी और कुछ पावर y की भी होगी। दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब इसका यूज कहां आता है उसके पैटर्न में बता रहा हूं। ये हमें अपने लास्ट पैटर्न को सॉल्व करने में आएगा, जो पता है कौन से सवाल होंगे। अभी सवाल देखिए आपने जो भी हम कर रहे थे, 2 की पावर समथिंग, 3 की पावर समथिंग, किसी की पावर पे कुछ है, पर अब हम एक लास्ट पैटर्न करने हैं जहां पे पावर पे भी पावर रेज्ड होगी। दिस इज द लास्ट पैटर्न। इसे स्टूडेंट्स थोड़ा मुश्किल मानते हैं, पर बिल्कुल मुश्किल नहीं है। कैसे, मैं बताता हूं आपको। इधर देखिए, बहुत सिंपल। जैसे मैं बात करता हूं एक सिंपल एग्जांपल की, 142 टू दी पावर 28 टू दी पावर 7, ऐसा कुछ लिख दिया मैंने। ठीक है, अब यहां देख रहे हो पावर पे भी पावर रेस करी है, मैं इसी पैटर्न की बात कर रहा था। बड़ा सिंपल। पहली चीज तो जो बेस है 142, उसमें सिर्फ 2 काम का है, लास्ट डिजिट काम का है, बाकी किसी काम का नहीं है। तो यहां पे आप 1 और 4 को हटा सकते हो, दे आर नॉट ऑफ एनी यूज, जस्ट रिमूव देम। ठीक है, अब देखिएगा, बेस 2 हो गया, मतलब पूरी कहानी 2 की साइकिल से गवर्न होगी। 2 की साइकिल तो आप जानते हैं फ्रेंड्स, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है। यूनिट प्लेस की बात कर रहा हूं क्योंकि वही निकालना है हमको। ये सारे क्वेश्चन का क्वेश्चन तो जानते हो ना, फाइंड द यूनिट प्लेस, दैट्स ऑल। ये ब्रैकेट हटा हुआ है। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8, और 2 की पावर 4 पे कहानी कहां बन जाती है, 6 पे। उसके बाद दोबारा 2 आना शुरू हो जाता है। ये 4 की साइकिल है। देखिए, अब हमारा बेस 2 है, हमें बेस से ही मतलब होता है, और बेस की साइकिल 4 है। तो हमको सिर्फ यह पता करना है कि इस बेस की जो भी पावर है वो 4 का मल्टीपल है या नहीं। अगर है तो आंसर 6 हो जाएगा, अगर नहीं है तो रिमाइंडर, मतलब 4 के मल्टीपल से कितना आगे जा रहे हैं, मतलब 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आ रहा है, एक आगे पे आंसर 2 बन जाएगा, 2 आगे पर आंसर 4, वरना 8 आंसर बन जाएगा। ठीक है, बस तो आप पावर पे ध्यान दीजिए। ये रही पावर। अब इस पावर को देख के आपको इसका आंसर नहीं निकालना फ्रेंड्स, आपको सिर्फ एक बात निकालनी है कि हमारी पावर 4 का मल्टीपल है या नहीं है। बस सिंपल सवाल, हमें किसी और सवाल से मतलब ही नहीं है, तो बेवजह कॉम्प्लिकेट क्यों करा जाए। 28 की पावर 7 आप बता दो फ्रेंड्स, इसमें 4 का मल्टीपल है या नहीं। बिल्कुल है फ्रेंड्स, देख लीजिए। 4 बनाने के लिए आपको बस 2 बार 2 चाहिए होता है। तो व्हाट इज 28 की पावर 7, 28 इंटू 28 इंटू 28, 7 टाइम्स हो रहा होगा ये। अब इस पूरी कहानी में आपके पास 4 होगा नहीं होगा, ऑब्वियसली। भाई एक बात देखिए आपने, 28 खुद से 4 का मल्टीपल है, और यहां पे तो 7 बार 28 आ रहा है आपका, तो इसमें 4 है या नहीं, डेफिनेटली है। इसलिए आपकी पावर 4 का मल्टीपल है, सीधा आंसर 6 बोल देना, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं। बेसिकली दिस 2 की पावर कोई 4 का मल्टीपल, अब वो कितना हमको पता नहीं, पर 4 का मल्टीपल है, क्योंकि पावर में जो 28 है ये 4 का मल्टीपल है। उस 4 के मल्टीपल कोई भी पावर रेस कर दो, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। आ गया आंसर, 6 इज द आंसर। ठीक है, अब यहां पे एक छोटा सा घुमाऊंगा सवाल, थोड़ा ध्यान से, आपके दिमाग में डाउट आया होगा, उसे हटाने के लिए मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं कि अगर पावर में 4 का मल्टीपल नहीं लेते तो क्या होता। उसका भी बहुत सिंपल तरीका है, यहां पे मैं बताऊंगा आपको। बस 2 सवाल बचे हैं फ्रेंड्स, फिर ना कहानी फ्री है आपके लिए। देखो, 2 से शुरू करते हैं। यहां 26 ले लिया, अब प्रॉब्लम खत्म ना आपकी। आपको प्रॉब्लम इसी से ना कि 28 ले लिया, 26 ले लिया। 26 तो नहीं है ना मल्टीपल, किसका मल्टीपल नहीं है 26, 4 का। और पावर 7 ही ले लेते हैं। अब 2 की साइकिल जो बेस है हमारा वो 4 की है, तो हमें ध्यान देना है कि ये जो पावर है ये 4 का मल्टीपल है या नहीं है। यहां पे 26 कितनी बार आ रहा है फ्रेंड्स, 7 बार आ रहा है, 7 टाइम्स। और आपको चेक करना है कि ये चीज जो है आपकी 7 टाइम्स वाली, ये 4 का मल्टीपल है या नहीं। आपको 4 बनाने के लिए सिर्फ दो बार चाहिए। 26 में एक 2 मिल गया आपको, और एक और 26 में एक और 2 मिल गया। यहां पे 26 तो 7 बार आ रहा है, तो इस पूरी कहानी में जो मल्टीप्लाई हो रहा है, डू यू हैव 4 और नॉट, यस वी हैव लॉट ऑफ 4। आपके पास जैसे ही 2 दो बार 26 आ गया, एक 26, व्हाट इज 26, 13 इंटू 2, 2 तो है ना। तो जब 26 7 बार आ रहा है, तो 2 भी 7 बार आ गया। 2 7 बार आने पर 4 आया नहीं आया, आ गया। सो अगेन योर पावर इज 4 का मल्टीपल, आंसर दोबारा कितना हो गया आपका, 6। बस, ठीक है। तो देखिए, बेसिकली इवन नंबर में कोई भी पावर, अगर इवन नंबर को आपने 2 पावर पे भी रेस कर दिया 2 पे, तो अपने आप 4 बन जाता है। और बड़ी पावर है तो और अच्छी बात है, 4 का मल्टीपल बना ही रहेगा वो तो। ठीक। अब एक लास्ट क्वेश्चन जो आपके दिमाग में अब आ चुका होगा वो ये है कि अगर ये हमारा इवन नंबर होता ही नहीं तो हम क्या करते। बड़ा सिंपल जवाब है, मैं बता रहा हूं, इसीलिए मैंने बायनोमियल बताया था। ये लास्ट केस, ये लास्ट केस फ्रेंड्स आता बहुत कम है, बट कई बार मुश्किल पैटर्न्स में दिख जाता है, कर लेते हैं। लास्ट पैटर्न है हमारा, देख रहे हो फ्रेंड्स। अल्टीमेटली वी आर फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ साइक्लिसिटी ओनली, कुछ खास नया काम नहीं कर रहे, उसी साइकिल को करते करते हम काम कर रहे हैं। देखो, नया सवाल, आखिरी सवाल, फाइंड द लास्ट डिजिट और द यूनिट प्लेस ऑफ
अच्छा, ये 2 जरूरी नहीं नीचे बेस पे, आप 7 भी ले सकते हो, आप 1 कुछ भी ले सकते हो। मैं तो सिर्फ 2 का एग्जांपल, क्योंकि मैं चाहता हूं कि 4 की साइकिल भाई देखो 2 की साइकिल तो और सिंपल होती है, इसलिए मैंने ऐसे नंबर लिए हैं जिसमें साइकिल, हाँ किस में 4 की साइकिल बनती है, 2 पे बनती है, 8 पे बनती है, उसके बाद किस पे बन रही थी, 7 पे बन रही थी, ठीक है, इसलिए 8 पे बन रही थी, इसलिए मैं ऐसे नंबर ले रहा हूं आपके सामने। ठीक है, चलो एक 7 ले लेते हैं, वरना आप बोलोगे सब में 2 के पीछे पड़ गया। चलो 7 ले लेते हैं, लास्ट सवाल करेंगे 7 लेके कर लेते हैं। ओके, तो 7, अब इसकी पावर में इवन नहीं लूंगा फ्रेंड्स, ऑड लूंगा, तो 25 ले ली मैंने पावर, और इसके ऊपर कितना कर दे, 11 कर देते हैं। आपको इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट फाइंड करना है, क्योंकि बेस आपकी 7 है, तो आपको 7 की साइकिल निकालनी है, वो 4 की होती है, आप जानते हैं 7 की पावर 1 पे 7 आता है, 7 की पावर 2 पे 49 पे सिर्फ 9 लोगे आप। अगले 3 के पावर के लिए आप पिछले 9 में एक 7 मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 इंटू 7 63, आप सिर्फ 3 लोगे उसका। 7 की पावर 4 पे पिछले 3 में एक 7 मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 7 इज 21, आप सिर्फ 1 लोगे, और 1 के बाद तो 7 आता है, ये तो साइकिल 4 की बनती है। ठीक है, सो आपको पावर में चेक करना है कि आपकी पावर 4 का मल्टीपल है या नहीं। अगर कुछ ऐसा बेस लेता हूं जहां पे साइकिल 2 की है, जैसे 9 ले लिया, तो 4 की चिंता मत करना, सिर्फ 2 की चिंता करना, वो तो और आसान है। मुश्किल तो 4 वाला काम है, 2 वाला तो और आसान है, और 1 वाला तो बिल्कुल ही सिंपल है, उसमें तो आंसर पहले ही पता होता है। चलो, ओके, हाँ सॉरी कहां गया वो था पता नहीं। ये पावर 4 का मल्टीपल है या नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 25 तो ऑड नंबर है, और ऑड नंबर ही कोई भी पावर ऑड नंबर होती तो 4 का मल्टीपल हो ही नहीं सकता। ठीक, तो मेरा आंसर 1 तो पक्का नहीं आने वाला, ये तो बिल्कुल नहीं आने वाला। ठीक है, क्योंकि मेरी पावर जो है 25 की पावर 11, इस पे कॉन्सेंट्रेट करता हूं मैं। ये इवन नंबर, ये तो ऑड नंबर है, ऑड नंबर 4 का मल्टीपल तो होता नहीं, तो आपको बताना है कितना आगे जाएगा। वेरी सिंपल, यहां पे बायनोमियल का यूज करते हैं। अब एक बात बताइए, 25 का नियरेस्ट 4 का मल्टीपल 24 है, सो यू कैन राइट 25 एज 24 प्लस 1 और पावर 11 है। अब इसको आप बायनोमियली एक्सपैंड कर सकते हो। ठीक है, अब एक बात बताइए फ्रेंड्स, एक्सपैंड होते होते पहला टर्म क्या बनेगा, x की पावर n मतलब 24 की पावर 11, बीच वाले टर्म में 24 और 1 दोनों आएंगे, और लास्ट टर्म क्या बनेगा, लास्ट टर्म में सिर्फ 1 रहेगा, y की पावर n होता है ना, तो 1 की पावर 11। उससे पहले हर टर्म में x मतलब 24 आएगा, आखिरी टर्म 1 हो जाएगा। अब एक बात बताइए फ्रेंड्स, ये लास्ट टर्म y की पावर n हो गया, ये देखो ना, y की पावर n सिर्फ y, और पहले में सिर्फ x, बीच के टर्म में x y दोनों आते हैं, मतलब बीच के सारे टर्म में 24 तो आएगा ही, आखिरी टर्म सिर्फ 1 की पावर 11 तो 1 होता है, बाकी सारे टर्म में 24 आ रहा है। क्या 24 4 का मल्टीपल है, बिल्कुल, तो उसको ऐड करने पर भी 4 का मल्टीपल बनेगा, तो बाकी सारे टर्म को आप मिला के 4 के लिख दो, बिकॉज 4 के मल्टीपल है, प्लस क्या बचा 1 की पावर 11 जो कि 1 होता है, तो आपका एक्सप्रेशन 4 के प्लस 1 फॉर्म में आ गया। मतलब इस आखिरी टर्म के अलावा बाकी सारे 4 के मल्टीपल है, ये 1 आपको एक जगह आगे ले जाएगा, तो आपका आंसर 1 नहीं, एक आगे बढ़ जाओ, आपका आंसर कितना आ गया, 7 आ गया, बस। तो बायनोमियल इस तरह से आपकी हेल्प करता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, हमने बेसिक सवाल भी कर ली, अब 7 की जगह 8 ले लो, आंसर अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। पर प्रिंसिपल क्लियर हो गया ना आपको, तो मैंने बेसिक सवाल भी करा दिए, साइक्लिसिटी का प्रिंसिपल भी समझा दिया, एडिशन की बात भी कर ली, मल्टीप्लीकेशन मतलब ऑपरेशन अप्लाई करने पर क्या होता है वो भी बता दिया आपको, जिसमें हमने प्लस और मल्टीप्लाई का एग्जाम्पल लिया था, और आखिरी सबसे मुश्किल केस पावर टू दी पावर वाले केसेस बता दिए, जिसमें अक्सर तो बिना बायनोमियल के आंसर आ जाता है, पर अगर बायनोमियल का इस्तेमाल सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में करना पड़ा तो वो भी कितना सिंपल है। बस आपको 4 का मल्टीपल चेक करना है, या 2 का मल्टीपल चेक करना है, या 1 का मल्टीपल चेक करना है, जो चीज चाहिए आपको, जो साइकिल चाहिए, सिर्फ उस पर नजर रखिए, बाकी वैल्यू कितनी बड़ी क्यों ना उससे मतलब नहीं है मेरा। जैसे यहां पे 24 के बहुत सारे टर्म्स थे, मुझे सिर्फ ये मतलब है कि 4 का मल्टीपल है, अब वो कितना है उससे मतलब नहीं है मुझे, तो अपने काम की जिससे मतलब रखेंगे आप, तो साइक्लिसिटी आराम से आपको अपना आंसर दे देगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था पूरा चैप्टर। एक आखिरी बात और समझ लीजिए, ये क्वेश्चन एक तरीके से और आता है, मान लो एक्सप्रेशन दिया था आपको ये वाला, तो क्या पूछता, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस एक्सप्रेशन इज डिवाइडेड बाय 10। अब एक बात बताओ, मान लो इसका आंसर कुछ आता कि 1 4 2 6 7, ऐसा मान लो, मुझे नहीं पता क्या आंसर है, मुझे सिर्फ आखिरी डिजिट पता है जो 7 आ रहा है, बाकी कुछ आता, इस चीज को अगर मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा फ्रेंड्स, 7। तो किसी भी नंबर को, एक नंबर लिखता हूं 7642, इस चीज को अगर मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 10 से डिवाइड करने पर 0 होना चाहिए, पर 2 है, ये रिमाइंडर बन जाएगा। तो किसी भी एक्सप्रेशन को 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आता है, ये सिंपल आपसे ये पूछ रहा है कि उस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट कितना है, क्योंकि यूनिट डिजिट ही रिमाइंडर बनता है, उसके अलावा तो नंबर 10 से डिवाइड हो जाता है। तो व्हाट इज द यूनिट डिजिट व्हेन दिस एक्सप्रेशन इज डिवाइडेड बाय 10 इज द सेम क्वेश्चन एज
फाइंडिंग द लास्ट डिजिट और यूनिट डिजिट, मतलब बिल्कुल सेम, कंफ्यूज मत होना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था कॉन्सेप्ट, होपफुली चीजें समझ में आ गई होंगी आपको। कोई भी डाउट फ्रेंड्स अगर आपको बनता है अभी, तो इसमें आप निश्चिंत होकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे मैंने काफी क्लियर कर दिया, पर कभी भी डाउट आपको आ रहा है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मैं क्लैरिफाई कर दूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए यहीं पे खत्म करते हैं, कल मुलाकात होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।